आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी स्ट्रैपलेस ब्रा को खरीदते वक्त। और अगर आप उनमें से हैं जिनको आइडिया ही नहीं है कि आपका बस्ट साइज़ क्या है ऑलरेडी और आप ब्रा लेते वक्त कंफ्यूज रहती हैं, तो इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप चेकआउट कर सकती हैं अपने करेक्ट साइज़ को। काफ़ी अच्छा वीडियो है जो कि आपको काफ़ी क्लैरिटी देगा कि आपको किस तरीके से ट्राई रूम में ब्रा को ट्राई करना चाहिए या घर पर ट्राई करना चाहिए, ये चेक करने के लिए कि आप करेक्ट साइज की ब्रा पहन रही हैं या नहीं। और मैंने उन फैक्टर्स को भी उस वीडियो में शेयर किया है आपके साथ कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम राइट साइज ऑफ ब्रा जो है पहने। तो आज सीखते हैं कि कैसे खरीदनी है हमें अपने लिए एक स्ट्रैपलेस ब्रा। तो चले आपकी स्टाइल की जर्नी में आगे। तो मेरे पास पर्सनली काफ़ी सारी स्ट्रैपलेस ब्रा हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी और मैं वो पॉइंट्स भी शेयर करूंगी जो मैं अपने 1-on-1 सेशंस में अपने क्लाइंट्स को समझाती हूँ उन्हें किस तरीके से अपनी स्ट्रैपलेस ब्रा को खरीदना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा ही कि आपका बस्ट जो साइज़ है, जो शेप है वो कैसा है। अगर आप हैवी बस्टेड हैं तो आपको कुछ अलग चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अगर आप फ्लैट चेस्टेड हैं तो अलग चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप अपने बस्ट के कर्व को दिखाना चाहती हैं, क्योंकि आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो अपने बॉडी के कर्व्स को अपनी ब्रा को चेंज करके। तो ये सब चीज़ें जो है मैं काफ़ी पर्सनलाइज्ड तरीके से बता सकती हूँ 1-on-1 सेशन में, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो ऐसे जर्नल पॉइंट्स हैं जिनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है स्ट्रैपलेस ब्रा खरीदते वक्त वो है उसका बैक सपोर्ट। जैसा कि आप इस ब्रा के अंदर देख रहे हैं कि काफ़ी वाइड है ये सपोर्ट, तो आपको सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि जो बैक हो वो काफ़ी वाइड हो। और उसका पर्पस ये है क्योंकि स्ट्रैपलेस ब्रा को हम शोल्डर की तरफ से होल्ड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रैपलेस ब्रा में जैसा कि स्ट्रैपलेस हम उसे बोल रहे हैं तो स्ट्रैप्स जो है नहीं है। तो इसका मतलब जो होल्ड मिलने वाला है हमारी बस्ट को वो सिर्फ दो तरीकों से मिलने वाला है, वो आगे की तरफ से मिलने वाला है और पीछे की तरफ से मिलने वाला है। तो पीछे इस तरीके की जो वाइड बैक है उसका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप स्ट्रैपलेस ब्रा खरीदें सबसे पहले इस बात का ध्यान दें कि ये थिन नहीं होना चाहिए, ये जितना ज़्यादा वाइड होगा आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप हैवी बस्टेड हैं या आपका कप साइज जो है वो C या D है तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बैक स्ट्रैप है ये वाइड हो। नेक्स्ट पॉइंट जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है वो है एंटी स्लिप एरिया। और एंटी स्लिप एरिया जो होता है वो ब्रा के कप में यहाँ पर लगा हुआ होता है। आप इसे एक प्लास्टिक जैसी रबर जैसी चीज कह सकते हैं जो कि आपकी बॉडी से स्टिक हो जाती है। ये उस मटेरियल की होती है जिस तरीके की मार्केट में आपको पेस्ट्रीज मिलती हैं। तो आपको एक अच्छी स्ट्रैपलेस ब्रा में इस बात को चेक करना है कि इस एंटी स्लिप जो हो वो जरूर हो यहाँ पर, जिससे कि जो कप है वो अच्छे तरीके से आपकी बस्ट को होल्ड कर सके। और जो ये एंटी स्टिक फॉर्मूला है उसके बारे में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद खराब हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि अब टाइम आ गया है कि आप उस स्ट्रैपलेस ब्रा को जो है रिटायर कर दें, क्योंकि जब भी उसका एंटी स्लिप जो गम है वो खत्म हो जाएगी तो वो आपको उतना अच्छा होल्ड नहीं दे पाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा हैवी बस्टेड नहीं है उनके साथ तो वो ब्रा चल सकती है, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा होल्ड की जरूरत होती है वो फिर ऐसी ब्रा को नहीं चला सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जितने भी कॉमन ब्रांड्स हैं इंडिया में जो कि स्ट्रैपलेस ब्रा बनाते हैं उनमें बहुत बार आपको ये जो एंटी स्लिप है नहीं दी गई होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे खरीद नहीं सकते, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी ब्रा आपको ठीक प्राइस रेंज में भी मिल जाती है, लेकिन आपको फिटिंग को चेक करना होगा। अगर बिना एंटी स्लिप के वो अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है आपकी बस्ट को तो फिर वो ठीक है, आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी बस्ट को ठीक तरीके से
होल्ड नहीं कर रहा या ऊपर की तरफ से आपको लगता है कि कप जो है वो खुला रहता है, तो आपको एंटी स्लिप ही स्ट्रैपलेस ब्रा खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रैपलेस ब्रा, वो है वायर। ये मेरी मार्क्स एंड स्पेंसर की ब्रा है जिसमें स्ट्रैप भी दिया हुआ है और स्ट्रैप को हटाकर मैं इसको ट्यूब ब्रा भी पहना सकती है। आप बिल्कुल इस तरीके की मल्टीपर्पज ब्रा भी जो है खरीद सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर नीचे वायर दी गई है, तो जो वायर्ड ब्रा होती है वो स्ट्रैपलेस में लेना ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ से होल्ड मिलता है आपके बर्स्ट को। तो अगर वायर होगा तो आपकी ब्रा के टिके रहने का जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं। अगर आप लंबे टाइम के लिए कोई ऐसी ड्रेस पहन रही हैं या कोई ऐसा ब्लाउज पहन रही हैं तो ब्रा जो है वो मूव नहीं करेगी। जब वायर नहीं होगा तो बैंड जो होता है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो आपके बर्स्ट को काफी लंबे टाइम तक जो है होल्ड कर सके। वो जरूर हिलने लग जाता है, लाइक इधर उधर होने लग जाता है अपने जगह से। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आपको चेक करना चाहिए कि आपकी स्ट्रैपलेस ब्रा में वायर हो, वो वायर्ड स्ट्रैपलेस ब्रा हो। नेक्स्ट मैं यहां पर बात करूंगी कि जब आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहनते हो और अपने बैक साइड से हुक्स को बंद करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको हल्का सा थोड़ा सा टाइटर साइड पे रखना चाहिए जब भी आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहनते हो। क्योंकि स्ट्रैपलेस ब्रा में क्योंकि ऊपर की तरफ सपोर्ट नहीं है जैसा कि मैंने बताया, तो चाहे आप स्मॉल बस्टेड हैं, चाहे आप हैवी बस्टेड हैं, चाहे आपका स्मॉल कप साइज है या लार्ज कप साइज है, आपको हल्का सा अपने हुक को वहां पर टाई करना है जहां से वो थोड़ा सा टाइट रहे। और मैंने अपने ज्यादातर क्लाइंट्स को ये गलती करते देखा है कि वो फर्स्ट हुक पर ही लगा देते हैं अपनी ब्रा को और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैम वो ठीक से प्लेस नहीं होती, आप हमें नया ब्रांड बताइए। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगी कि आपको हुक के एडजस्टमेंट थोड़ी करेक्टली करने की जरूरत है। हो सकता है कि ब्रा गलत नहीं हो, आप उसको पहन गलत तरीके से रहे हो, तो इस बात पर आपको ध्यान जरूर देना है कि जो हुक की प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए स्ट्रैपलेस ब्रा में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको ब्रा के कलर के ऊपर देना चाहती हूँ, बिकॉज मैंने लोगों को बहुत मिस्टेक करते देखा है इस पॉइंट के ऊपर। आपकी जो ब्रा का कलर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहनते हैं। अगर आपने स्ट्रैपलेस ब्रा पहनी है तो उसका पर्पस यही हो सकता है कि डेफिनेटली आपकी जो आउटफिट है वो या तो ऑफ शोल्डर्स है या आपने हॉल्टर नेक पहना है, इसलिए आप स्ट्रैपलेस ब्रा पहन रहे हैं, या पतले स्ट्रैप वाली आपकी ड्रेस है। तो आपको ये समझना होगा कि जो कलर है ब्रा का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप न्यूड कलर में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बहुत डार्क कलर जो है ना लें स्ट्रैपलेस ब्रा में, क्योंकि स्ट्रैपलेस ब्रा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप डेली यूज़ में नहीं पहनते हो, आप ओकेजनली उसे पहनते हो। तो इसलिए आपको न्यूड कलर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बेटर रहेगा, वाइट बेज कलर में करोगे तो बेटर रहेगा, या डार्क कलर्स के लिए ब्लैक कलर में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जो ऐसे कलर्स हैं वो आपके लिए ज्यादा वेरिएबल रहेंगे, तो आपको ऐसे कलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लिंक्स आप चेक कर लीजिएगा, वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे कुछ स्टाइलिंग इंस्पिरेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, मेरा हैंडल है दी होप स्टोरी ऑफिशियल। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो मुझे 1-on-1 पर्सनलाइज सेशन के लिए, तो उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और मैं मिलूंगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।